हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और इसके अंदर जो है हम रिसर्च प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को वो जरूर देखें, तभी आपको जो है स्टेप वाइज जो है रिसर्च का प्रोसेस समझ आएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है हमारा नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्टिंग सैंपल्स। अब हम जो है सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे। क्या काम करेंगे? हम सैंपल्स को सिलेक्ट करने का काम करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है कि सैंपल क्या होता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि सैंपल क्या होता है। तो जैसे कि ये पॉपुलेशन है 1000 लोगों की, यहाँ पर कितने लोग हैं? 1000 हैं। अब मेरे को इनके ऊपर क्या करना है? रिसर्च करना है। मैं क्या करने वाली हूँ? इनके ऊपर रिसर्च करने वाली हूँ। तो अब मैं हर इंसान के पास जाऊंगी, 1000 लोगों के पास जाऊंगी, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं हर एक इंसान से बात करूं और उनसे उनके बारे में पूछूं। तो ये मेरे लिए क्या है, एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें से एक पार्ट जो है चूज करती हूँ, एक सैंपल जो है चूज करती हूँ। यानी कि इस पूरी पॉपुलेशन में से मान लेते हैं मैंने 100 लोगों को चूज किया है। अब ये जो 100 लोग हैं ये क्या है? ये सैंपल है। ये 100 पीपल्स क्या है? सैंपल है। इसी को हम सैंपल कहते हैं। यानी कि एक पॉपुलेशन के पार्ट में से आप क्या कर रहे हैं, कुछ पॉपुलेशन को निकाल रहे हैं और उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं। वो जो पॉपुलेशन आपने उस पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम सैंपल्स कहेंगे। यानी कि अब ये 100 लोग क्या करेंगे, ये इन 1000 लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, उनके बारे में हमें बताएंगे। अब ये क्या होता है? सैंपल क्या होता है? एक सबसेट होता है ऑफ द पॉपुलेशन एज ए होल। यानी कि ये एक तरीके से पूरी पॉपुलेशन में से हमारा जो है सैंपल निकाला जाता है और ये पूरी पॉपुलेशन को क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी इनकम क्या है, किस तरीके के सोर्सेज हैं उनके पास, क्या उनके ऑक्यूपेशंस वगैरह है। तो ये जो हमने सैंपल इकट्ठा किया है ना, जो सैंपल पॉपुलेशन से लिया है, ये रिप्रेजेंट करेगा उन 1000 लोगों के बारे में जिनके लिए हम जो है रिसर्च कर रही हैं। तो सैंपल क्या होता है? रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये इसी पॉपुलेशन, ये जो 100 लोग हैं, ये इन 1000 लोगों के ही पार्ट है ना। तो इसलिए क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को। अब आपको कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट ध्यान देनी होगी। ये डायरेक्टली लाइन ऐसे की ऐसे क्वेश्चन में आ सकती है। फर्स्ट जो हमारी लाइन है वो कहती है, लार्जर द सैंपल साइज द मोर इज द एक्यूरेसी। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि जितना ज्यादा जो है हमारा पॉपुलेशन का, हमारे सैंपल का जितना ज्यादा साइज होगा, क्या उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है। या फिर आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, वो क्या कहेगा? लार्जर द सैंपल साइज द लेस इज द एक्यूरेसी। यहाँ पे मोर की जगह पे लेस कर देगा। अब आप क्या सोचेंगे कि स्टेटमेंट तो सही लग रही है कि जितना सैंपल का साइज बड़ा होगा उतनी कम एक्यूरेसी होगी, बट हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए कि मोर एक्यूरेसी होगी। क्योंकि अब मैं इनमें से 1000 लोगों में से अगर मैं 500 लोगों को सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पर एक्यूरेसी मेरे को ज्यादा मिलेगी। यानी कि ये ज्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1000 लोगों को, या फिर ये 100 लोग जो है 900 लोगों को रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो जो 500 लोग मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो और ज्यादा अच्छे से लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 500 ही छोड़े ना, आधी पॉपुलेशन में सिलेक्ट कर चुकी हूँ, सैंपल ले चुकी हूँ उनका। तो इस वजह से जो ये 1000 लोगों को अच्छी तरीके से एक्यूरेटली जो है मुझे बता पाएंगे कि ये बाकी जो 500 लोग रह गए वो कैसे हैं। यानी कि लार्जर द सैंपल साइज मोर द एक्यूरेसी, यानी कि मोर इज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी जितना बड़ा हमारा सैंपल का साइज होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको बस समझें ताकि एग्जाम में अगर ये लाइन डायरेक्टली आती है तो आपकी समझ ही काम आएगी। अब आप जो है अगर इसको तुक्का लगाएंगे या रट के जाएंगे तो उस टाइम पर ये यूज नहीं होंगी। तो इसीलिए आपको ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी चीज क्या है? लार्जर द सैंपल साइज द मोर एक्यूरेसी, जो हमारा रिजल्ट है, द मोर एक्यूरेट द रिजल्ट इज। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेटर द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। अब हमारा नेक्स्ट आता है स्टेप, ये 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब ये क्या है? खुद ही छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है।
पॉपुलेशन कितने लोगों की, 1000 लोगों की है, और ये खुद ही अपने अंदर ही डिवाइड है। अब मैंने क्या किया, इनमें से 100 लोगों को लिया, 1000 में से मैंने 100 लोगों को फिर से लिया है, सैंपल लिया है। अब ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर द वेरिएशन, जितने ज्यादा अलग अलग टाइप के लोग होंगे ना, जितने ज्यादा ये अलग अलग टाइप के लोग होंगे, समझ आ रहे हैं, जितने ज्यादा अलग अलग टाइप के लोग होंगे इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर, द ग्रेटर विल बी द अनसर्टेनिटी ऑफ द आउटकम। जो हमारा रिजल्ट आएगा ना वो अनसर्टेन आएगा, यानी कि वो जो है उसके ऊपर, उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं। अब हम हर तरीके के लोगों को तो इकट्ठा नहीं कर सकते, तो जो हमने सैंपल लिया उसके अंदर जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग टाइप के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी जो अनसर्टेनिटी, जो आउटकम है, वो हमारी जो है उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो वेरिएशन की जगह कंसिस्टेंट हो, यानी कि सेम है, ऑलमोस्ट सब के सब सेम है, तो उस टाइम पर हमारी जो आउटकम होगी वो बहुत सर्टेन होगी, उसके ऊपर हम रिलाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा वर्ड है कि जितने ज्यादा अलग अलग लोग होंगे उतनी ज्यादा जो है हमें डिसीजन लेने में या सैंपल लेने में या फिर उसका रिजल्ट निकालने में उतनी ज्यादा मुश्किल होगी। अब जितनी ज्यादा वेरिएशन है उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी आउटकम, यानी कि हमारी जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो उतना ही ज्यादा हमारा अनसर्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट कहता है वो क्या कहता है, हायर द वेरिएशन, जितनी ज्यादा वेरिएशन है पॉपुलेशन में, द लार्जर शुड बी द सैंपल साइज। अब देखिए ये जो है ना, वेरिएशन की बात कर रहे थे हम, वेरिएशन की बात कर रहे हैं, जितनी ज्यादा वेरिएशन होंगी उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होंगी। अब इस अनसर्टेनिटी को हम कम कैसे करें, उसके लिए क्या कहा गया, हायर द वेरिएशन, जितनी ज्यादा वेरिएशन है, जितने ज्यादा विभिन्न लोग हैं उस पॉपुलेशन में, उतना ही बड़ा आपको क्या लेना होगा, सैंपल का साइज लेना होगा। यानी कि उतना ही बड़ा आप सैंपल का साइज लीजिए अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे जो 3 पॉइंट थे। अब इसके अंदर आपको तीनों स्टेटमेंट दी जाएंगी और मान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि इन तीनों में से गलत फाइंड आउट करना है या करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। 3 की जगह 5-6 और दे दी जाएंगी। तो अगर आप इनके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे आपको तभी ये जो है अच्छे से माइंड के अंदर बैठेंगे कि बोलना ये क्या चाह रहा है। नेक्स्ट हमारा था एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। सैंपल की क्या एडवांटेज है। अब ये जो मैंने सैंपल 100 लोगों का सैंपल 1000 लोगों के कंपैरिजन में निकाला, उसकी मेरे को एडवांटेज क्या होती, लो कॉस्ट। एक जो मैं 1000 लोगों के पास जाती, हर इंसान के पास जाने का मेरा टाइम, मेरे पैसे, सारी चीजें जो है वेस्ट हो जाती। तो ये क्या है, अगर मैंने उसमें से सिर्फ 100 लोगों को इकट्ठा कर लिया तो ये लो कॉस्ट है। पहली चीज, टाइम कम लगेगा क्योंकि 1000 पॉपुलेशन के बारे में मेरे को 100 लोग ही बता पा रहे हैं। एक्यूरेसी होगी डाटा के अंदर ज्यादा क्योंकि मैं खुद जाके उस चीज को सिलेक्ट कर रही हूँ और वो उसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको मैंने क्या है रिसर्च करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट आता है सुटेबल इन लिमिटेड रिसोर्सेज। जहां पर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, पैसे की या टाइम की कमी होती है, वहां पर हम सैंपल से जो है काम चला सकते हैं हमारी रिसर्च में। एंड बेटर रिपोर्ट, यानी कि अच्छा जो है अच्छी तरीके से हम जो है इसमें सैंपल के अंदर मतलब सैंपल लेकर हम एक अच्छी तरीके से हमारी रिसर्च को दिखा सकते हैं, अच्छी तरीके से हम अपना रिसर्च जो है बना सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है अब इसकी, पहले चांस ऑफ बायसनेस। यहाँ पर मैं बायस हो सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर बायस हूँ, मैंने सिर्फ टॉप बच्चों को ही सिलेक्ट कर लिया ताकि जो मेरी क्लास का अच्छा रिजल्ट दिखे। तो यहाँ पर मैं पर्सनल बायस हो सकती हूँ। डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग, हमें जो है सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि ये जो 100 लोग लेने हैं वो कौन से लेने हैं, तो ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट होता है नीड फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। अगर आप किसी भी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना चाहते हो तो आपको उस पॉपुलेशन की जो है अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमारे जो है सैंपल है, और सैंपल जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अलग अलग टाइप के हमारी सैंपलिंग है। तो ये हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपलिंग हम किसे कहेंगे, और उनके टाइप्स में से भी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जाता है। सीधा आपको स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे कि ये रैंडम सैंपलिंग है या जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन डायरेक्ट जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।